हेलो एवरीवन। इलास्टिसिटी की एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है जो कि ट्विस्टिंग कपल से रिलेटेड है। ठीक है, हर एक ग्रेजुएशन की बुक में आपको ये प्रॉब्लम मिल जाएगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है वो पीसीएस के एग्जाम में कई बार आ चुकी है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छी प्रॉब्लम है। देखिए क्या कह रहा है। दो सिलेंड्रिकल रॉड्स है आपके पास। ठीक है, जिनका मास भी सेम है, लेंथ भी सेम है। ठीक है, और ये कह रहा है कि एक हॉलो है और एक सॉलिड है। ओके, ऐसे आगे बोल रहा है कि हॉलो सिलेंडर की रेडियस R1 और R2 दे रखी है। इंटरनल रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2, और सॉलिड वाले की रेडियस जो है वो R है। ठीक है, बोथ आर ट्विस्टेड बाय सेम एंगल, दोनों को सेम एंगल से ट्विस्ट किया गया है। रिस्टोरिंग कपल एक का CH है और एक का CS है, और दोनों का रेशियो पूछा है। देखो ध्यान रखिए, इसमें ये कह रहा है कि दो सिलेंडर है। ठीक है, एक सिलेंडर तो है आपके पास सॉलिड, जैसे मान लो ये एक सिलेंडर यहाँ पे ले लिया हमने, ये वॉल है और यहाँ पे आपने एक सिलेंडर लगा दिया। ओके, और ये सिलेंडर तो है सॉलिड, एकदम सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, एक दूसरा सिलेंडर है, वो भी इसी तरीके का है। ठीक है, और उसकी लेंथ भी देखो, इसमें क्या कह रहा है, इक्वल मास एंड इक्वल लेंथ, उसका लेंथ भी इतना ही है, इतना ही लेंथ ले लेते हैं, मास भी यही है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो सिलेंडर जो है वो हॉलो सिलेंडर है, इस तरीके का सिलेंडर है जिसमें एक इंटरनल रेडियस है और एक आउटर रेडियस है। एक रेडियस R1 है और एक रेडियस R2 है। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि इन दोनों को सेम एंगल से ट्विस्ट करना है, और सेम एंगल से ट्विस्ट करने पर ट्विस्टिंग कपल का वैल्यू निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखो सिंपल ही है। ट्विस्टिंग कपल का रेशियो निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, आप बताओ। सी का फॉर्मूला, ट्विस्टिंग कपल का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है आपने? C इज इक्वल टू पाई ईटा R⁴ अपॉन 2L, ये पढ़ रखा है, पाई ईटा R⁴ अपॉन 2L। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना लास्ट वाले क्वेश्चन में, लास्ट वाली वीडियो में वो क्वेश्चन कराया था जिसमें आप देखना, ट्विस्टिंग कपल मैंने ऐसे लिखा था, टॉ इज इक्वल टू पाई ईटा R⁴ अपॉन 2L इंटू थीटा। तो ये ट्विस्टिंग कपल है। ठीक है, लेकिन पर यूनिट एंगल के लिए अगर हम चेक करें, पर यूनिट ट्विस्टिंग एंगल के लिए चेक करें, तो थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हटा देंगे तो ये आंसर बचेगा पाई ईटा R⁴ अपॉन 2L। इसका ही रेशियो इसने पूछा है। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे देखिए पाई तो सेम रहेगा सब में, मटेरियल भी सेम है, इसमें लिखा नहीं है, मटेरियल भी सेम है। ठीक है, मटेरियल भी क्या है दोनों का सेम, तो ऐसे लिख सकते हैं सेम मटेरियल, मटेरियल भी इसमें सेम है, क्योंकि देखो मटेरियल का कहीं वेरिएशन नहीं दे रखा है, ईटा डिफरेंट डिफरेंट थोड़ी है, ईटा का कोई वेरिएशन नहीं है, तो मटेरियल भी सेम हो गया। टू भी कॉमन है। ठीक है, अब बचा क्या, लेंथ भी कॉमन है। ठीक है, अब आपको ये मिल गया कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4, ये आ गया। तो ये होता है सॉलिड के लिए। किसके लिए होता है? सॉलिड के लिए। तो सॉलिड के लिए अगर चेक करोगे तो ये आता है। ठीक है, तो ये सॉलिड के लिए आ गया। अब हॉलो के लिए क्या होगा? हॉलो के लिए सिमिलर फॉर्मूला बनता है, ये तो हो गया सॉलिड का फॉर्मूला। हॉलो सिलेंडर के लिए क्या होगा? CH इज इक्वल टू पाई ईटा R⁴ माइनस R1 की पावर 4 अपॉन में 2L, इस तरीके का फॉर्मूला बनता है। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें पाई कैंसिल हो जाएगा, ईटा कैंसिल हो जाएगा, 2L भी कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या बचेगा, CH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R⁴ माइनस R1 की पावर 4, ये आ जाएगा। अब ये आपको दिख रहा है। अब क्या करना है, आपको दोनों का रेशियो करना है।
ठीक है। तो दोनों का रेशियो करने के लिए क्या करोगे, देखो अब हमें दोनों का रेशियो करना है, तो हमें निकालना है CH/CS। तो ये तो हो गया भाई CH, ठीक है। देखो CH/CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 पावर 4 माइनस R1 पावर 4 अपॉन R की पावर 4। ये आंसर आना चाहिए। अरे ये तो दिक्कत हो गई, ऐसा ऑप्शन तो कहीं मैच ही नहीं हो रहा। देखो सारे ऑप्शन में क्या है, आर का स्क्वायर है, ठीक है। ऊपर देखो R2 का स्क्वायर है, R1 का स्क्वायर है, और देखिए R का स्क्वायर है। इसमें भी R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर, R स्क्वायर है। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, R2 पावर 4 माइनस R1 की पावर 4। तो इसको स्क्वायर वाले में कन्वर्ट करो। स्क्वायर वाले में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना न्यूमरेटर, इसको क्या लिख दोगे, R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर इंटू R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 का होल स्क्वायर। ओके, ये तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब नीचे वाला तो यही रह गया R की पावर 4, इसका क्या करें। चलो ये तो आ गया, ऊपर वाले को तो ऐसे लिख सकते हैं, नीचे वाला तो यही रह गया। ओहो हो, अब क्या करें। अब यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है ना उसका यूज करो। क्वेश्चन में देखो आप, क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है, क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि मास इक्वल है। मास क्या है, इक्वल। हाँ भाई बोलो, मास क्या है, इक्वल है, एक बात। और दूसरी बात क्या है, मटेरियल भी क्या है, इक्वल है। अब आप सोचिए, मास भी इक्वल है और मटेरियल भी इक्वल है, ठीक है। तो इसका मास क्या लिखोगे आप, सॉलिड वाले का, तो सॉलिड वाले का मास लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसका भी क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब आप देखिए मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है तो डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएगा, लेकिन वॉल्यूम नहीं कटेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका क्या आएगा, पाई R स्क्वायर L, और इसका वॉल्यूम क्या आएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू L। और आपको पता है L L तो कैंसिल हो जाएगा, L भी सेम है, तो पाई और L कैंसिल हो गया, पाई और L कैंसिल हो गया। तो आपको क्या दिख गया, R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंडीशन लगाने पर मास सेम है, मास क्या है, सेम है। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मटेरियल सेम है, डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा वॉल्यूम पाई R स्क्वायर L, इसका वॉल्यूम तो ये आ जाएगा पाई R स्क्वायर L, और इसका वॉल्यूम क्या आएगा, इसमें 2 रेडियस है तो इसके लिए आएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू L, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, क्योंकि L तो सेम है, ठीक है। तो क्या बचेगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो अब देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ये आ रहा है आपका, इसमें R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दोगे, R स्क्वायर। तो बताइए CH/CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा पहला ब्रैकेट R स्क्वायर इंटू में क्या आएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन में क्या आ रहा है, R की पावर 4। R स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाए तो ये क्या बचेगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है। तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम अगर आपको बनती है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखो भाई आरपीएससी पीजीटी के एग्जाम में एक प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, 2022 में, ठीक है। आरपीएससी पीजीटी 2022 में एक प्रॉब्लम आया जिसमें ये कह रहा है कि आपके पास 2 रोड है, ठीक है। ओके, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। 2 रोड है और दोनों का डायमेंशन सेम है, और डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लेंथ विड्थ हाइट ये सेम है। ओके, अब ये कह रहा है कि विद यंग मॉडुलस, लेकिन दोनों का यंग मॉडुलस जो है वो y1 और y2 है। इसका मतलब क्या समझे कि दोनों रॉड का मटेरियल अलग अलग है, एक रॉड कॉपर की है दूसरी आयरन की हो सकती है या कुछ ऐसा है। अब कह रहा है कि दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, मतलब सीरीज में जोड़ दिया है। कैसे जोड़ दिया है, सीरीज में। तो सीरीज में ऐड कर दिया है तो इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस का वैल्यू क्या होगा, समझे कि नहीं समझे। देखो ये कह रहा है कि आपके पास एक रॉड है इस तरीके से,
ठीक है। और आपके पास एक दूसरी रॉड है इस तरीके से, दोनों रॉड का डायमेंशन सेम है, मतलब इसका लेंथ L होगा तो इसका भी लेंथ L होगा। अगर ये रॉड मान लो सिलेंड्रिकल है इस तरीके से, तो इसका डायमेंशन, अगर इसका डायमीटर D होगा तो इसका भी डायमीटर D होगा, और यहाँ पर भी डायमीटर D ही आएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है, तो ये रॉड दे रखी है दो, और दोनों रॉड को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया, एंड टू एंड, एक के एंड से दूसरे का एंड कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया। अब आपसे कह रहा है कि यंग मॉडुलस, इसका यंग मॉडुलस दे रखा है y1, पहली वाली का y1, और इसका दे रखा है y2, और कह रहा है कि y1 और y2 यंग मॉडुलस है, तो इक्विवेलेंट का यंग मॉडुलस क्या होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लिखो। यंग मॉडुलस बताइए, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन, बोलिए, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल, ये होता है फॉर्मूला। इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिखें तो एफ एल अपॉन में ए इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल होता है एलोंगेशन। ठीक है, तो ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला बन रहा है। तो अगर आप बनाओगे तो दो रॉड है, तो y1 और y2 बनाना पड़ेगा, तो बताइए y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एल अपॉन ए डेल्टा L1, ये बनेगा। ऐसा क्यों, एरिया सेम है, एफ भी सेम लगेगा, सेम लग रहा है, और एल भी सेम है, लेकिन यंग मॉडुलस डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप इसको ऐसे पकड़ के खींचोगे ना, ऐसे करके यो, तो जब आप ऐसे पकड़ के खींचोगे तो ध्यान रखना है कि जब आप एक्सटेंड करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे आपने किसी वॉल से इसको ऐसे कट कर दिया यो, ठीक है, काल्म कर दिया, ओके, और यहाँ पे आपने F4 से खींचा इसको, तो जब आप F4 से खींचोगे ना तो पता है क्या होगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज में पता है फोर्स जो होता है वो जैसे स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स होता है ना, उसकी तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर फोर्स का वैल्यू सेम लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, सेम। तो पहली रॉड पे जितना फोर्स लगेगा दूसरी पर भी उतना फोर्स लगेगा, तो फोर्स जो रहेगा वो सेम रहेगा हर एक पॉइंट पे। तो बताइए इस पूरे कॉम्बिनेशन में फोर्स का वैल्यू तो सेम हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो फोर्स सेम रहेगा। ठीक है, अब एल सेम दे रखा है दोनों का, एल तो सेम रहेगा, एरिया भी सेम दे रखा है, एरिया भी सेम रहेगा, क्योंकि डायमीटर सेम है तो एरिया भी सेम होगा। ओके, लेकिन एलोंगेशन डिफरेंट आएगा। एलोंगेशन डिफरेंट क्यों आएगा, क्योंकि एक का यंग मॉडुलस y1 है तो दूसरे का y2 है। ओके, तो यंग मॉडुलस डिफरेंट है तो एलोंगेशन भी डिफरेंट आएगा, इस तरीके से लिख सकते हो। इसी तरीके से होता है, ये y1 आ गया, सिमिलरली y2 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, एफ एल अपॉन ए डेल्टा L2। अब आप क्या करो, यहाँ से डेल्टा L1 का वैल्यू निकाल लो, डेल्टा L1 इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए y1, और यहाँ से डेल्टा L2 निकाल लो, डेल्टा L2 इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए y2। अब गौर से देखो, जब आप इसको खींचोगे ऐसे करके खींचना है, तो जब आप खींचोगे तो मान लो पहली रॉड में एलोंगेशन, पहली रॉड में जो एलोंगेशन आया, ठीक है, वो मान लो डेल्टा L1 आया, और दूसरी रॉड में एलोंगेशन कितना आया, डेल्टा L2 आया। तो मान लो दोनों एक रॉड में डेल्टा L1 है और दूसरे में डेल्टा L2 है, तो टोटल एंगल एलोंगेशन कितना आया, टोटल कितनी एलोंगेट हुई, टोटल एलोंगेशन, तो टोटल खिंचाव कितना आया, टोटल खिंचाव आएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, कितना आएगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। अब बताइए, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 टोटल एलोंगेशन आ जाएगा, तो आप क्या लिख दोगे, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, इज इक्वल टू आएगा एफ एल अपॉन ए y1 प्लस एफ एल अपॉन
a/2। यस या नो? अब बताइए। टोटल एलोंगेशन तो यार ये आ गया, ठीक है, टोटल एलोंगेशन ये आ गया इस तरीके से। अब देखिए एलोंगेशन आपने ऐसे लिख रखा है, यहाँ पे भी ऐसे लिख रखा है, तो टोटल एलोंगेशन को भी इसी फॉर्म में लिख सकते हो क्या? फोर्स इनटू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है? 2l अपॉन एरिया, दोनों में सेम है, तो एरिया क्या आएगा? a, और यहाँ पे क्या आएगा? y टोटल या y इक्विवेलेंट। y इक्विवेलेंट, समझ गए? कहने का मतलब ये है कि भाई साहब अगर इस दोनों रोड को मिला करके एक रोड मान ली जाए, तो एक रोड की लेंथ कितनी है? 12। एक रोड पर फोर्स कितना लग रहा है? F। एक रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A। तो उस रोड का y इक्विवेलेंट बनेगा y इक्विवेलेंट, इस तरीके से बन जाएगा यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस बनेगा y इक्विवेलेंट। तो आप क्या इस एलोंगेशन को ऐसे लिख सकते हो? यस लिख सकते हैं भाई। एलोंगेशन ऐसे लिखा जा रहा है FL अपॉन AY1, FL अपॉन AY2, तो ये भी लिखा जाएगा FL, L मतलब टोटल लेंथ, L1 प्लस L2, तो 2L अपॉन A y इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा? FL अपॉन AY1 प्लस FL अपॉन AY2। अब गौर से देखिए सज्जनों, देवी और सज्जनों जरा ध्यान देना। F अपॉन F से F कैंसिल, L L L कैंसिल, A कैंसिल, तो भाइयों और उनकी बहनों बताइए क्या बचेगा? यहाँ पे बच जाएगा 2 अपॉन y इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन y1 प्लस 1 अपॉन y2। ओ हो, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? एलसीएम एलसीएम ले लो, जो आपको आता है वो सब कर लो। तो y इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा? 2y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2। ओ हो, तो 2 फैक्टर आ रहा है इसमें। यस 2 फैक्टर आ रहा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्लियर है? तो ध्यान रखना है, कुछ खास है नहीं इसमें, क्वेश्चन सिंपल है बहुत। यंग मॉडुलस कैसे लिखते हैं, क्या क्या सेम है, क्या क्या लगाना है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल लेंथ, सीरीज कॉम्बिनेशन में एलोंगेशन डिफरेंट डिफरेंट आएगा लेकिन फोर्स सेम लगेगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है। हो गया। चलो, हेलो 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 भाइयों और उनकी बहनों, अगला क्वेश्चन देखिए। A beam is supported at its two ends and loaded at the middle point with weight W, then depression of the middle point। भाई क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास एक बीम है, ठीक है, आपके पास एक दंड है, बीम का मतलब हिंदी में दंड होता है, ठीक है। तो आपके पास एक दंड है इस तरीके से, और ये कह रहा है कि उस दंड को सपोर्ट किया जा रहा है उसके एंड्स पर। मतलब एक दंड है जो कि दोनों एंड्स पर सपोर्टेड है, दोनों एंड्स पर इस तरीके से सपोर्ट कर दिया इसको। अब ये कह रहा है कि इसके मिडिल में वेट लटका दो। ओ हो, तो ये हो गया मिडिल, मिडिल में क्या लटका दिया? वेट। अब भाई साहब जैसे ही आप मिडिल में वेट लटकाओगे, तो वेट लटकाने पर ये दंड जो है वो सीधा रहेगा या कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे बेंड हो जाएगा। तो बेंड हो जाएगा, तो जैसे ही वेट लटकाओगे तो वेट तो ऐसे लग रहा है, तो वेट डबल लग रहा है। तो वेट लटकाने पे इसमें ऐसे करके मिडिल में डिप्रेशन आएगा डेल्टा, ठीक है। तो उस डेल्टा का वैल्यू पूछा है इसमें क्या होगा, तो वो मैंने आपको बता रखा है। डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 वाई आई जी। ये आपको याद रखना है। ओ हो, ऐसा भी होता है। यस ऐसा ही होता है बच्चे।
तो भाइयों और उनकी बहनों ध्यान दीजिए, अगर आपके पास एक बीम दे रखी है और वो बीम मिडिल से वेट डब्ल्यू लगा करके झुका दी जाती है मिडिल से, तो जो झुकाव आता है, जो बंकन आता है, उसका वैल्यू ये होता है वेट इनटू लेंथ का क्यूब। लेंथ रॉड की लेंथ है, वेट इनटू लेंथ का क्यूब अपॉन 48 वाई आई जी। वाई क्या है? यंग मॉडुलस। और आई जी क्या है? आई जी क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ज्योमेट्रिकल। ओके, या आप इसको ज्योमेट्रिकल बेंडिंग मोमेंट भी कह सकते हो। आई जी, आई जी की कितनी वैल्यू होती है? याद कराया था मैंने। या तो आप लिखते हो बी डी क्यू अपॉन 12, या आप लिखते हो पाई आर की पावर 4 अपॉन 4। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए लगता है? और आयताकार बीम, आयताकार दंड के लिए, या रेक्टेंगुलर रॉड। और ये किसके लिए लगता है? अरे मुस्कुराते हुए चलो बताओ, ये किसके लगता है? ये लगता है फॉर सिलेंड्रिकल रॉड। यस नो, तो ये आ जाएगा। अगर आई जी का वैल्यू दे रखा है इनमें से कोई सा भी, तब भी ऑप्शन बन सकता है ऐसा, ठीक है। तो लेकिन ये डायरेक्टली दे रखा है इसमें, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब ऑप्शन नंबर डी, 48 इसी में दे रखा है। अच्छा, सिमिलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किस में आया है? ये क्वेश्चन आया है आरपीसी पीजीटी फर्स्ट ग्रेड 2022, लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है क्या? कैसे? सिमिलर क्वेश्चन, अगर मान लो रॉड, जो बीम आप ले रहे हो, उस बीम के एक साइड को ही इस तरीके से सपोर्ट देते हैं और दूसरी साइड पे वेट लगा दें, इस जगह पे क्या लगा दें? वेट डब्ल्यू। तो ये इस तरीके से ऐसे ना रह करके, सीधा ना रह करके, ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा, यस या नो? तो इसमें डिप्रेशन जो आएगा वो ये आएगा डेल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला भी होता है इस तरीके से, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3 वाई आई जी। ध्यान रखना भाई, भाई और उनकी बहनों सबको याद रखना है। अगर अगर ये बन जाए कैंटिलीवर, तो अगर एक साइड में सपोर्ट है, सपोर्ट देखो केवल एक जगह पर है, यहाँ पर इधर कोई सपोर्ट है नहीं है, इस जगह पे क्या लटका दिया? वेट। तो इस जगह पे जब आप वेट लटका दोगे तो इसमें डिप्रेशन आएगा। तो ये जो डिप्रेशन आएगा, ये जो अवनमन आएगा, उसका फॉर्मूला ये होता है डब्ल्यू एल क्यू अपन 3 बाई आई जी। और बीच में से अवनमन आ रहा है तो उसका फॉर्मूला ये होता है डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 बाई आई जी। डिफरेंस क्या है? इसमें 3 है, इसमें 48 है। अरे बोलो यस या नो? चलो, तो ध्यान रखना, कैंटिलीवर का क्वेश्चन आता है तो ये लगाना है, और मिडिल से बेंडिंग का क्वेश्चन आता है तो ये लगाना है डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 बाई जी। सेम फॉर्मूला है, डिफरेंस क्या है? इसमें 48 है, इसमें 3 है। 3 है तो किनारे से आएगा, 48 है तो बीचों बीच से आएगा। अरे बोले हो गया? देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक ये प्रॉब्लम है, ये भी आरपीएससी पीजीटी 2022 में आई है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है जो किसमें पूछा गया है? आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है। आरपीएससी राजस्थान वाले इसको फर्स्ट ग्रेड कहते हैं, ठीक है। स्कूल लेक्चरर 2022, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है? यंग मॉडुलस, ओ हो, तो इस वाले ग्राफ से यंग मॉडुलस वाई का वैल्यू निकालना है। अब ग्राफ किस किस के बीच में दे रखा है? एक्सटेंशन डेल्टा एल और लोड फोर्स या डब्ल्यू के बीच में ग्राफ दे रखा है। और इस ग्राफ से क्या पूछा है? यंग मॉडुलस निकालो। निकाल लो क्या है इसमें। तो पहले यंग मॉडुलस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? अरे बोलो, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू
सॉरी y इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन में ए इंटू डेल्टा एल, ये होता है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ग्राफ किस किस के बीच में है? डेल्टा एल और एफ के बीच में। तो ये रिलेशन को डेल्टा एल और एफ का रिलेशन बनाओ, तो क्या बन जाएगा? डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई, ये बन जाएगा। अब आप सोचो, थोड़ा दिमाग से सोचना, डेल्टा एल को, और ये हो गया एफ, ये डेल्टा एल भी वेरिएबल है इसमें और एफ भी वेरिएबल है, तो इसको y समझ लो, इसको x समझ लो, तो y इज इक्वल टू एम एक्स वाला रिलेशन कुछ बन रहा है सरल रेखा जैसा। तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अगर ये दोनों वेरिएबल हैं तो बाकी सब कांस्टेंट है, तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एफ। तो y इज इक्वल टू एम एक्स वाला रिलेशन बन रहा है। तो इस रिलेशन का जो ग्रेडियंट आएगा, इस रिलेशन का जो ग्रेडियंट आएगा, तो ग्रेडियंट या ढाल, ढाल क्या बनेगा? एल अपॉन ए वाई, एल अपॉन ए वाई, ये तो बनेगा। अब बताओ, डेल्टा एल और एफ के बीच का ग्राफ है, ये दे रखा, इसका ढाल एल अपॉन ए वाई बनेगा, एल अपॉन ए वाई। अब बताओ ढाल क्या होता है? ढाल होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? एल अपॉन ए वाई, थीटा दे ही रखा है। तो बताइए y का वैल्यू कितना आ जाएगा? एल अपॉन ए टेन थीटा। तो देखो, जिसको ऑप्शन में एल अपॉन टेन थीटा आ रहा है और ए आ रहा है, क्या देखो एल अपॉन टेन थीटा इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, टेन थीटा अपॉन एल, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा इंटू एल, ये भी गलत हो गया। इसमें देखो, इसमें क्या आ रहा है? टेन थीटा इंटू एल, ये भी गलत हो गया। तो एल अपॉन टेन थीटा किसमें आ रहा है? तो ये ऑप्शन करेक्ट। ये क्या है? ये क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या हुआ? एरिया। इसको ऐसे भी लिख दो, एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू टेन थीटा। अरे क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन किसने पूछा है? आरपीएससी पीजीटी 2022। बताओ, डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन बंदे को पता क्या होना चाहिए? मैथ साइंस का बंदा है, सरल रेखा का समीकरण पता होना चाहिए, बस हो जाएगा। क्या है? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो आपके लिए दे रखी है। A cantilever of length 50 centimeter is depressed by 15 meter at the loaded end. The depression at a distance 30 centimeter from the fixed end will be. देखो ये कह रहा है, आपके पास एक कैंटिलीवर है, ठीक है, ये कैंटिलीवर हो गया, इसका लेंथ दे रखा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, और यहाँ पर आपने लोड को लटका दिया। जैसे आप इसको लोडेड कर देते हो इस जगह पे, तो ये कुछ इस तरीके की शेप में चला जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। तो ये जो डिप्रेशन दे रखा है, ठीक है, ये जो डिप्रेशन होगा यहाँ पर, इस तरीके से लोड आपने लटकाया, तो लोड की वजह से ये डिप्रेशन आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये डिप्रेशन तो 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो डिप्रेशन है वो दे रखा है 15 मिलीमीटर। अब सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है कि आप इस एंड से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे निकालो, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे डिप्रेशन का वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे डिप्रेशन निकालना है, ये डिप्रेशन डेल्टा है, तो ये बन जाएगा डेल्टा डैश, तो ये डेल्टा डैश का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखो, डेल्टा का फॉर्मूला जो डिप्रेशन बनता है एंड पर, वो होता है डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3/IG, ये पढ़ा रखा है आपको। और पता है डेल्टा डैश कितना बनेगा? डेल्टा डैश मान लो हम मान लेते हैं x डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है? x पर, तो इसका फॉर्मूला बनेगा W अपॉन में
वाई आई जी इंटू एल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, ये बनता है। एक्स का वैल्यू इसमें एल रखो, एल ये पूरी लेंथ है, ये पूरी जो लेंथ है ना ये एल है, यहां से लेके यहां तक। तो इसमें आप एक्स का वैल्यू एल रखो, क्या हो जाएगा एल क्यू अपॉन 2 माइनस एल क्यू अपॉन 3, एल क्यू अपॉन 6 होता है, सॉरी एल क्यू अपॉन 2 माइनस एल क्यू अपॉन 6, ठीक है, एल क्यू अपॉन 2 माइनस एल क्यू अपॉन 6। सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3 बाई आई जी। तो ध्यान रखना एक्स ये वाला एंड है, ठीक है, ये क्लेम किया हुआ है, क्लेम किए हुए एंड से एक्स डिस्टेंस पे अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना है डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी ब्रैकेट एल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 6, और फुल एंड पे लगाना है फाइनल एंड पे, तो ये लग जाएगा डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3 बाई आई जी। अब ये दे रखा है 15 mm, लो डब्ल्यू पता नहीं, एल 50 का होल क्यूब, 50 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना ना, 50 सेंटीमीटर का होल क्यूब अपॉन 3 वाई आई जी। तो यहां से डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी का वैल्यू हम निकाल लेंगे, डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी, डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी कितना हो जाएगा 15 इंटू 10⁻³ इंटू 3 अपॉन 50 इंटू 10⁻² का होल क्यूब, ये डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी का वैल्यू आ जाएगा। डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी का वैल्यू ये रहा, ठीक है, इसमें रख देंगे इसको, तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी का वैल्यू कितना दे रखा है 15 इंटू 3 10⁻³ अपॉन 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एल कितना है 50 इंटू 10⁻² एक्स कितना है 30 30 इंटू 10⁻² अपॉन 2, ये आ जाएगा माइनस 30, इसका होल स्क्वायर हो रहा है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 इंटू 10⁻², इसका दे रखा है होल क्यूब, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन में 6, ठीक है, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। राइट, अब आप इसको सॉल्व करोगे डेल्टा डैश इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 15 इंटू 3 अपॉन ये 10⁻³ और ये 10⁻⁻6 10⁻⁻3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125, और इसके अंदर 30 इंटू 10⁻⁻6 जो है इसमें से आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा इंटू 30 इंटू 10⁻⁻30 इंटू 10⁻30 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 10⁻⁻4 ये कॉमन आ गया, अपॉन 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 50 इंटू 10⁻² माइनस 30 अपॉन 3 इंटू 10⁻², ये आ जाएगा, तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है, तो ये सॉल्व करने पर क्या वैल्यू देगा, ये हो जाएगा 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जो 15, तो 9 अपॉन में और ये 25 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻²
अपॉन 2 इंटू, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 50 में से 30 गया तो 40 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आता है। अब ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, और ये हो जाएगा 81 इंटू 4 324 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻4। ओके, और ये हो जाएगा 6 4 8 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका जो आंसर है वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड करोगे ना आप तो 5 6 और ये आ जाएगा 64 पॉइंट यहाँ पे आएगा, है ना। इस तरीके से इसको अगर आप सॉल्व करके लिखोगे तो ये लिखा जाएगा 6.48 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है वो इस तरीके सॉल्व होगा, इसमें थोड़ा लॉन्ग फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो ये कैंटिलीवर का प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम इस तरीके सॉल्व करना है। ओके, तो आप देख लो प्रॉब्लम इस तरीके से आती है। ऑलराइट, ये प्रॉब्लम जो है वो यूपीपीजीटी 2000 के पेपर में पूछी गई थी। ठीक है, यूपीपीजीटी 2009, यूपीपीजीटी 2009 में ये प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि आपके पास दो कैंटिलीवर है, एक कैंटिलीवर ए है और बी है, दोनों का मास सेम है, लेंथ सेम है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है और मटेरियल भी सेम है। ठीक है, ऑलराइट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ए का जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ए का जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है और बी का जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है। तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ डिप्रेशन एट फ्री एंड। ठीक है, तो फ्री एंड्स पे डिप्रेशन का रेशियो निकालना है। ठीक है, और लोड भी सेम है, फॉर सेम लोड। ठीक है, तो देखो भाई डिप्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कैंटिलीवर के लिए भी थोड़ी देर पहले बताया, ये कोई भी एक कैंटिलीवर है, इसका एल लेंथ है और यहाँ पर आप वेट लगा देते हो तो वेट लगाने पर ये इस तरीके की शेप में आ जाएगा, तो ये डिप्रेशन आता है डेल्टा। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आता है, डब्लू एल क्यू अपॉन 3y/g। ठीक है, ये आता है। अब यहाँ पर दो है, एक तो है ए और एक है बी, दोनों का रेशियो पूछा है, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या लगेगा, देखो वेट क्या है, लोड क्या है दोनों पे सेम, तो डब्लू ही रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे सोच लो जब आप रेशियो करोगे ना तो देखो आपका जो डब्लू है वो तो डब्लू ही रहेगा। ठीक है, तो डब्लू तो सेम रहेगा, तो डब्लू तो वेट कैंसिल हो जाएगा। अब कह रहा है सेम लेंथ, लेंथ भी सेम रहेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब कह रहा है सेम मटेरियल, मटेरियल भी सेम रहेगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आई जी, तो ये हो जाएगा आई जी, तो यहाँ पे आएगा आई जी ए वाले का, नीचे आएगा ना ए वाले का, तो ये हो जाएगा आई जी ए और यहाँ पे हो जाएगा आई जी बी। अब देखो क्या कह रहा है, ए वाला जो है ना, ए इज ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ए का जो क्रॉस सेक्शन है वो
स्क्वायर है, ठीक है, ए का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है और कह रहा है बी का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। तो सर्कुलर वाले के लिए क्या बता रखा है हमने, आई जी का वैल्यू पाई आर की पावर 4/4 होता है और इसके लिए कितना होता है बी डी क्यू अपॉन 12, बी डी क्यू अपॉन 12 इस तरीके से होता है। तो आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे क्या आएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात बताइए, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 पाई आर की पावर 4 अपॉन बी डी क्यू। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ऐसा हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है एक का, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि विड्थ और डेप्थ तीनों दोनों सेम है, तो बी इक्वल टू डी है। स्क्वायर कब बनेगा, ये रेक्टेंगल के लिए बना है, रेक्टेंगुलर शेप के लिए बना है। स्क्वायर के लिए क्या बनेगा, बी और डी सेम हो जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे, 3 पाई आर टू पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू डी, तो ये बी टू पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के लिए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, डी 4 स्क्वायर और स्क्वायर, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए ये आ जाएगा P4। अब भी आंसर नहीं आ रहा, अब भी प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमसे कह रहा है कि सेम मास है, ओके, और सेम मटेरियल है, मटेरियल भी सेम है और मास भी सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि मास सेम करना पड़ेगा, तो मास सेम करके कुछ कंडीशन बनेगा बी और आर में, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, एक बात बताइए, मास ए का बराबर है मास बी का, मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब देखो मटेरियल सेम है तो डेंसिटी तो सेम रहेगा, अच्छा डेंसिटी सेम है तो वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बी। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ ए, अब ए का वॉल्यूम निकालना है, ए क्या है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाला रेक्टेंगुलर है, तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा स्क्वायर का एरिया इंटू लेंथ, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू लेंथ। अच्छा बी, इसका बी बी क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर का कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अब देखो एल तो सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सही है। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये रिलेशन क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी इज इक्वल टू 3 पाई, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आर की पावर 4, तो इसको क्या लिख दोगे, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा हुआ है बी की पावर 4 मतलब बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा 3 और ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये भी यहीं से निकाल लो, ये भी यहाँ से निकाल सकते हो ना, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर, चूँकि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 3 पाई भी चल रहा है, राइट, आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन पाई, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन पाई, तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई। ओके, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। अच्छा इसका आंसर, अच्छा इसमें ना ये पाई पहले ही कैंसिल हो चुका है ना, पाई आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को पाई पहले हट चुका है, अच्छा पाई पहले हट जाएगा, तो ये पाई हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, पाई नहीं आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 3 अपॉन पाई। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो 3 अपॉन पाई आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट, ओके।
अच्छा, मैंने इसको यहाँ पे बढ़ा के थोड़ा बढ़ा दिया है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहीं पे हो जाएगा ये 3 पाई आर की पावर 4 अपॉन वी पावर 4। यहाँ से आप निकाल लो, यहाँ से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई। तो 1 अपॉन पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन पाई बचेगा। तो डायरेक्टली आप लिख दोगे 3 अपॉन पाई। ऑलराइट, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें कह रहा है कि दो वायर्स हैं आपके पास और दो वायर्स को जो उनका रेडियस दे रखा है आपको, ठीक है। दो वायर्स का रेडियस है, एक का है आर और एक का है 2r, और कह रहा है कि लेंथ है 2l और l, ठीक है, रेस्पेक्टिवली आर लोडेड विद इक्वल वेट, वेट इक्वल लगा रखा है, और रेशियो ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। तो आप जानते हो यंग मॉडल्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन एरिया, ओके, अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ से y का फॉर्मूला क्या बन गया, एफ इंटू एल अपॉन में ए डेल्टा एल, ठीक है। और यहाँ से डेल्टा एल एलोंगेशन हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एल का वैल्यू अगर एक्सटेंशन का वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सेम मटेरियल है, ठीक है। तो मटेरियल सेम है दोनों वायर का, ठीक है, तो वाई गया, ठीक है। अब कह रहा है लेंथ जो है वो R2, रेडियस R2R है, मतलब एरिया डिफरेंट है, और लोड, अब देखो लास्ट में कह रहा है लोड सेम है, तो F भी गया। तो इसका मतलब डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, L अपॉन ए, L अपॉन ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, L का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई भी गया, तो क्या बचेगा, L अपॉन आर स्क्वायर, L अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। तो हमें क्या लिखना है, डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2। तो ये हो जाएगा L1 अपॉन L2 इंटू क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए L1 कितना दे रखा है, 2L, और L2 कितना दे रखा है, L, और R2 कितना दे रखा है, 2R, और R1 कितना दे रखा है, R। तो इसका होल स्क्वायर, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 8:1, ठीक है। तो बताइए 8:1, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर